ये है गॉड का खाना, ठीक है, परमात्मा का। भाई यहाँ इस कुंडली के अंदर ऐसे होता है, हमें देखना आता है चाहे नहीं आता, लेकिन यहाँ गॉड होता है। तो हमारे को अपना इष्ट पता होना चाहिए। अगर इष्ट हमें सही पता है तो यार इष्ट का करना क्या है। हमें इष्ट की पूजा करनी नहीं आती फिर तो उसका अचार डालेंगे, इष्ट की साधना करेंगे। इंटरनेट में बता रखा है ओम नमः शिवाय कर लो, शिव जी जेब में होंगे, ऐसे नहीं होते, बड़ा लफड़ा है। क्रोसिन की गोली सब खाते हैं, जेनेरिक है, लेकिन डॉक्टर ये कहेगा ऐसा हो सकता है तुम्हें सेफिक्साइन की जरूरत है, सेप्टम की जरूरत है। तो हो सकता है चेस्ट कंजेशन की वजह से बुखार है, बुखार तो क्रोसिन उड़ा देगी, पैरासिटामोल उड़ा देगा, लेकिन एक्चुअल उसका जो उद्गम है कहीं और है। तो क्रोसिन आपका टाइम पास टेम्परेरी उपाय है, लेकिन आपको हो सकता है नजले की प्रॉब्लम, विकोरिल की जरूरत है, आपको स्टमक रिलेटेड इन्फेक्शन है, जिफियो चाहिए। दवाइयों को बता रहा हूँ, लेकिन मैं इसके बिना भी तो काम चल सकता है, ये मुफ्त। अब इसके लिए क्या है कि एक यूनिवर्सल है कि भैया हमें पता है कि हमारे इष्ट जो है वो शिव जी हैं। तो अब जाप करने का हमें जितनी अकल है यही पता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महामृत्युंजय मंत्र तो बहुत लंबा है, कौन माथा मारे। ओम नमः शिवाय से कुछ ना होता अगर आपके इष्ट सिद्ध नहीं हुए। तो आपके इष्ट को करना क्या है यार, समझ नहीं आ रहा करें क्या। तो इष्ट को ना हम एक काम करते हैं, घर के एक स्पेसिफिक एरिया में रखते हैं। वरुण का स्थान है जो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया, इष्ट की मूर्ति को वहां रख देते हैं। तो हमने क्या किया, गणेश जी है मान लो हमारे इष्ट, केतु, केतु की प्लेसमेंट है यहाँ, और केतु अच्छा है, शुभ है, कैसे है वो सब बात करेंगे। तो हमने गणेश जी की मूर्ति को लेकर के, गणेश जी की मूर्ति स्पेसिफिक, ये मोटा पेट होना चाहिए। नहीं नंबर नहीं आ रहे अभी नंबरों का तो खेल बहुत लंबा है। गणेश जी का पेट इतना निकला होना चाहिए, सूंड बड़ी होनी चाहिए, लेफ्ट मुड़ियो राइट मुड़ियो कितनी डिग्री मुड़ियो, हे भगवान गणेश जी से पूछना पड़ेगा। यह है जो पागलपन है, आपके अंदर आस्था चाहिए। तो भगवान अहम ब्रह्मास्मि हमारी चेतना के अंतर्गत चलते हैं। आत्मा हमारे लिवर में रहती है, दारू पीने के बाद भी आत्मा छोड़ के नहीं जाती है। दारू गंदी बात है, दारू गंदी बात नहीं है, पूरी होम्योपैथी मेडिसिन दारू में, सारे कफ सिर्फ दारू में। सारी भ्रांति हमारी दारू पिलाने की नहीं है, हमारी भ्रांति है कि दारू गंदी है, ये सोचना बंद करो। आप मत पियो ना, ये पाप है, तुमने ये कर दिया पाप है, तुम ये सोचना बंद करो। तुमने पाप पुण्य की संज्ञा में डुअलिटी ऑन कर दी है, आपका मुन्ना शनि डिस्टर्ब हो जाएगा। शनि के पास सारी माया है, शनि के पास लक्ष्मी है, शनि देव नाम से क्लास है, धरती के गर्भ से निकला हुआ सब कुछ शनि के पास है। और मूलाधार चक्र कुंडलिनी वहीं से शुरुआत हो रही है, वहीं से पंप होती है। आपको कोई चीज़ को गलत अच्छा नहीं कहना है, वो है या नहीं। अगर माइंड ये कहता है मुन्ना, तो बोलो मुन्ना कह रहा है, मुन्ना को गुरु के पास ले जाएंगे, ट्रेंड करेंगे, मुन्ना से बातें करो, उससे सेटिंग करो, ये सीखो, नहीं तो आपको प्रेम में कमी आएगी, हर चीज़ में डुअलिटी आ जाएगी। तो आपने वरुण के स्थान में W5 में गणपति की मूर्ति रख देनी है। ध्यान सिर्फ इतना रहेगा कि गणेश जी वहाँ पर जो है वेस्ट के इलाके के अंदर जो एंटी एलिमेंट्स हैं, कॉपर के नहीं होने चाहिए, एल्यूमिनियम के नहीं हो तो बहुत अच्छा है, चल सकते हैं। गणपति पीतल के चल जाएंगे। आपके गणेश जी मान लो किसी और धातु के नॉर्मल है, जैसे मिक्स्ड धातु होते हैं, प्लास्टिक इत्यादि हैं, वो सब चलेंगे, पेपर मैशे होता है वो चलेंगे। तो गणेश जी आपके वहाँ पर हमने रख दिए और वो कुछ नहीं कर रहे। अब गणेश जी की दिया बत्ती धूप करना नहीं, आपको इष्ट की साधना नहीं आती, कुछ मत करो, गणपति वहाँ है काफ़ी है। आपके पिताजी होते हैं, माताजी होती हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, जब एक रूम में पड़े होते हैं, आप क्या करते हो, अरे पिताजी माला लाओ, फूल चढ़ाओ, दिया बत्ती करो, कुछ नहीं करते हम। पिताजी पड़े हैं, काफ़ी है, उनकी सेवा ध्यान दे लिया, हो गया। आपके मन में आस्था है तो आप प्यार कर लोगे, सेवा कर लोगे, नहीं तो कुछ नहीं करोगे आप। ऐसे गणपति को जा करके डर डर के पूजा नहीं करनी। आप डर के इष्ट की साधना कर रहे हो, आपके 9th हाउस कभी एक्टिवेट नहीं होगा, आपका 8वां, 6ठा, 12वां और 3रा एक्टिवेट होगा। और इनके ये खराब खतरनाक एरियाज हैं। ये मृत्यु, भय, चोट, कष्ट, डर, भय, बीमारी, परेशानी, कोर्ट कचहरी, पैसा वेस्ट, ये करते हैं। तो आप डर के गणपति की पूजा नहीं करेंगे। कम से कम इतना अवेयरनेस होनी जरूरी है कि भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ की, इसे जानना बहुत जरूरी है। जब होम्योपैथी एलोपैथी डॉक्टर फेल हो जाते हैं तो एलोपैथ काम करता है। और ये भी तो बताएंगे हम एलोपैथ कैसे काम करेगी, आयुर्वेदिक कैसे करेगी। सर ये पॉइंट है, कहाँ से आप ऐसी कुंडली में योग होते हैं कि आप ठीक ही ज्ञान से होंगे, आप झाड़ा लग के ठीक होंगे। आप होम्योपैथी एलोपैथी डॉक्टर किसी से ठीक नहीं होंगे, आप झाड़ा लग के ठीक होंगे, योग होते हैं। अगर वो आपने जान लिया तो पूरी जिंदगी इतना सही जान लो। यही पॉइंटर्स लेके आप किसी बंदे से मिल लो, समझ लो, सही नहीं मिला घूमते रहो, फीस देते रहो।
जिस दिन कोटा पूरा हो जाएगा, कोटा क्लास देखना, कोटा पूरा हो जाएगा, सही बंदा मिल जाएगा। जैसे ही वो मिल जाएगा 10-15 रूल्स बनाओ सेट ऑफ लाइफ के, मजे करो। तो गणेश जी को मैं रखना है, उनकी पूजा करी कि नहीं करी। देखो जब हम खाना मंगाते हैं ना, टेबल पे 20 चीज़ होती है, मतलब कि 4 निकाल लो, पेट भर जाएगा। इस क्लास में से ये क्लासें करने में मैं इंटरेस्टेड नहीं था कभी भी 10वीं 20वीं साल से, लेकिन ये बहुत सारे पीछे से पंपिंग प्रेशर हो रहा है, डैंग डैंग डैंग, करो करो करो, मैं कह लो करो भक्तो, 2-4 करके समझ आएगा। परमात्मा की इच्छा रही, मुन्ना चाहेगा और कर लेंगे, नहीं तो हम तो अपने गॉड कॉन्शियसनेस पे चल रहे हैं इतने टाइम से, उसका स्वाद ही अलग है, मज़ा ही अलग है। इसे समझना नहीं, जानकारी है कि आप अपने इष्ट को एक बार जान लें किसी से पूछ के, फिर उसको स्थापित करके छोड़ दो। अब कहते हैं हमारे इष्ट तो शंकर जी हैं, प्यार तो हमें कृष्ण जी से, नो प्रॉब्लम, आप कृष्ण भजन करो, हमें तो शंकर जी को मैं रखना है। सबके अलग होते हैं, सबके अलग होते हैं। इष्ट मतलब स्पेसिफिक देवता जो कुंडली कहती है, अन्यथा आप निराकार को पूजो, कोई जरूरत ही नहीं है। नास्तिक के बड़े मजे हैं, वो कॉम्प्लिकेशन में ही नहीं है। डॉक्टर साहब विटामिन बी कम है कि डी कम है कि सी, मल्टीविटामिन खा ले, वाओ, जो कम है वो भर गया बॉडी में, जो वेस्ट है वो मलमूत्र के द्वारा बाहर। ये भी एक तरीका। हाँ, ये भी आएगी बात अभी। अब गणेश जी वहां पर आएंगे, अब गणेश जी आपने रख दिए, आपके रखने से वही काफी है। अब हस्बैंड वाइफ और बच्चे हैं, वाइफ के इष्ट जो है पता लगाओ राम है, तो एक राम भी रख दो। आपको वरुण देवता पूजा पाठ भगवान के स्थान पे कितने मर्जी देवता रखो, अगर आप उससे जुड़े हैं वो आपके लिए काम करेगा। अब मुद्दा एक ये आता है कि गलती से एक नेगेटिव इष्ट रख दिया, ये हो गया लफड़ा। मान लो नेगेटिव इष्ट की स्थिति बन गई, जैसे आप जिस देवता जिस ग्रह के कारण से आप गणपति को पूजते हो, केतु, वो 12 नंबर राशि के अंदर पावर पकड़ता है, उसी 12 नंबर के अंदर बुध नेगेटिव है, वो है दुर्गा। अब आपने गणेश और दुर्गा इकट्ठा रख दिए वरुण में, तो नलीफाई इफेक्ट हो जाएगा, आपकी लाइफ में प्लस भी बहुत होगा और माइनस भी बहुत होगा। सोचो कितना कठिन है ये। सर अगर जुड़े यहाँ से सिर्फ गणपति से, वो काम तो करेगा, दुर्गा काम करेगी, वो पत्नी को सूट करती है, बच्चे को कोई और सूट करता है। अगर एंटी इष्ट हो गया, अगर आप उससे जुड़ भी गए कि नहीं फिर मैं दुर्गा माता की भी कर ही लूं, उस दिन से बैंड बजनी शुरू हो जाएगी, आपको समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है। तो आपका जो इष्ट है ये निर्धारित करके चलना है कैसे। इसलिए घर में मंदिर की आवश्यकता नहीं, बाहर होता मंदिर। अपने वाले इष्ट को पकड़ो। अगर कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया, अब इसमें नवांश कुंडली आती है एक, उसमें आपको खुद का ही इष्ट सूट ना करे, ऐसा भी होता है। मान लो यहां पर आपका गॉड कॉन्शियसनेस में आपको यहां हनुमान आपके इष्ट बनते हैं कि हनुमान जी यहां पर आपके इष्ट हैं, और दूसरी कुंडली नवांश कुंडली ये कहती है का मतलब बताने वाला बताएगा कि विष्णु इष्ट हैं, तो ये दोनों एंटी हैं, तो आप किसकी पूजा करोगे? तो आप उनका कॉमन देवता निकालोगे। आप भैरव की पूजा कर सकते हो, आप शिव की पूजा कर सकते हो, दोनों को हटा दो। इसीलिए कुछ लोग लाइफ के अंदर जरा सा काम करके रॉकेट की तरह उठते हैं, क्योंकि उनका एंटी इष्ट नहीं है। ये भी परमात्मा ने बनाया है। कुछ लोग बहुत मेहनत करके थोड़ा करते हैं क्योंकि एंटी इष्ट है, अपने ही देवता के पास भी एप्लीकेशन ढंग से नहीं लगा सकते, उसका साइड इफेक्ट साथ मिलता है। इसलिए बहुत जटिल है। इसलिए जब जब ये मन में आता है इष्ट कौन है, इष्ट की पूजा करें, पूजा करना जाने, पूजा पे क्लासेस ऑलरेडी हुई पड़ी हैं। पूजा कैसे करते हैं, जब तक आप ये नहीं जानेंगे इन चक्रों में ना फंसें, इन चक्रों में ना फंसें। डॉक्टर साहब मेरा ऑपरेशन करोगे? हाँ करेंगे। डॉक्टर साहब कैसे करोगे? इसे खड़ा करो भाई वापस टेबल से, चलो बेटा आओ पहले क्लास करो, उसे करने दो। अब आपको डॉक्टर पे भरोसा नहीं है, ऑपरेशन के टाइम उसको बार बार बोले जा रहे हो कुछ, वो कहता है इसे सुलाओ पहले, इसे सुलाओ पट्टे को, साला मुझे भी काम नहीं करने देगा और खुद ही मौत को गले लगाएगा, फिर कहेगा डॉक्टर ने मार दिया। इसीलिए आपको ये पहले जानना जरूरी है कि ये जुआ है। आप हर बार एक नए डॉक्टर, एक नए जोशी के पास जा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, और वो जुआ के लिए समर्पित करके ही पता चलेगा। एक चीज़ की गारंटी ले लो, जब मौत लिखी आएगी तभी। इसीलिए कोई कितनी एक्सपेरिमेंट आपसे कर रहा है, गलत कर रहा है, मरोगे नहीं। और मरे नहीं ना और जिंदा हो तो फिर खड़े हो जाओगे। सारी बात का निचोड़ है रियलाइजेशन। इष्ट के रखने मात्र से आपका काम होगा। आपको प्रेम राधा से है, कृष्ण से है, राम से है, गो अहेड, प्रेम करने के लिए कोई दिक्कत नहीं। आपका प्रेम का जो खाना है वो यहाँ है।
यहां से प्रेम होता है, ये पंचम भाव है, ये पूर्व जन्म की कृपा से होता है, और यहां शादी होती है। इसलिए अगर इन दोनों के अंदर तालमेल ना हो कुंडली में, जो एक टेक्निकल बात है, तो शादी के बाद प्रेम खत्म। फिर लोग कहते पहले तो बहुत प्यार करते थे, पहले तो प्रेम करते थे, शादी नहीं हुई थी भाई। ये कबाड़ा इसलिए हुआ है, बेटा हमारा बहुत अच्छा था शादी से पहले, हमें बड़ा प्रेम करता था, अब तो गया। ये जो बाहर वाली बाहर से आई है ना, ये बहुत चालू है, चलाको रानी है, बेटा छीन लिया इसने हमारा। अरे छीना नहीं, उसकी कुंडली में योग यही है, प्रेम शिफ्ट हो गया, सफल हो गया। इसलिए प्रेमी प्रेमिका बहुत अच्छे होते हैं, कई बार शादी खराब, कई बार प्रेमी बहुत बकवास और गंदे होते हैं, शादी लाजवाब होती है। शादी में कोई खास रोमांस नहीं होता, प्रेम नहीं होता, ये होता है रोमांस, ये होती है पार्टी। कितनी पार्टी करेंगे, ये होती है पार्टी, ये होती है पार्टी। पार्टी की तो बहुत जगह है, पार्टी तो कहीं भी कर सकते हैं। अब ये हर एक खाने का एक अलग एट्रीब्यूट है, अलग उसकी शक्ति है, अलग ताकत है, उसके अनुसार आपका काम होता है। तो प्रथम भ्रांति के हमने अपना मात्र इष्ट जान लिया और हम जेब में लेके घूम रहे हैं उसे, नहीं। आप एज अ लेमैन ये कर सकते हैं कि अपने इष्ट को आपने घर के वेस्ट में स्थापित करके रख दिया, खत्म। लेकिन वो भी किसी अच्छे जानकार के थ्रू।